जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड, भाग 3। ओम गं गणपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लंका कांड के पूर्व भाग 2 के प्रसंग में संक्षेपण अनुसार मंदोदरी के बहुत अधिक अनुनय विनय एवं समझाने पर रावण कहने लगा, मेरे समान योद्धा जगत में कौन है। सभा में रावण के एक पुत्र प्रहस्त ने भी सभी प्रकार से रावण को समझाया, लेकिन उसे कायर बता दिया गया। प्रहस्त ने ठकुर सुहाती करने वाले मंत्रियों पर विश्वास नहीं करने का आग्रह भी किया। उधर श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र से पार होने पर सुबेल पर्वत पर ठहर गए। श्री रामचंद्र जी द्वारा चंद्रमा के मध्य में काला दाग होने का सुग्रीव जी, हनुमान जी आदि से विनोद पूर्वक संवाद करना, दक्षिण दिशा में प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा बादलों का समूह देखना, बिजली का चमकना आदि का जिक्र करने पर विभीषण जी ने उन्हें बताया कि लंका की शिखर पर स्थित महल में अप्सराओं की नाच गान द्वारा रावण का मनोरंजन करना है और काले बादलों के जो समूह दिखाई देते हैं वे रावण के मुकुट हैं। जो बिजली की चमक दिखती है वह मंदोदरी के कर्ण फूलों की आभा है। जामवंत के सुझाव पर अंगद को श्री रामचंद्र जी द्वारा लंका जाने को तैयार करना आदि कथा हमने पूर्व भाग में श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 3 में अद्भुत श्री राम कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊं सदा और पुर सब ही के। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बांदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदरु दियऊ। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी की सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं।
ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बांदी चरण और धरी प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट केउ भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भागने लगे। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमुन कही, समुझिता सुबध चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धोखा करी कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देई दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार का रास्ता बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब, सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐंड अर्थात शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला 10 सीसा,
आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत सी दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयऊ सभा मन ने कुन मुरा, बाली तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा भारी क्रोध हुआ। जथा मात गज जुठ महू, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसी मतवाले हाथियों की झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंची पूजेहु भऊ भांति। बर पायहु कीन्हेउ सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा,
हरियाणी हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन अर्थात मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कबहु भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह एहि, बिहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा,
कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुन सठ भेद होई मन दाता के, सुन सठ भेद होई मन ताके। श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, अर्थात भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हों। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहे, नयन कान तव 20। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अरे अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बीरांची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे हूँ मति और बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत अहूं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम हूँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मारहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि,
ग्रसन हेतु सब राहु, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलहनि पर करिबास। शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हरे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भीरहि कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई भी उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म ही जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा, साचे हूँ कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केरे लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई।
फिरी न गयऊँ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह। कौन हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असी आही। जो मृगपति बध मेंढुकन्हि, भल की कहीं को उताही। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, ऐसी नीति है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु, छात्र जाति कर रोष। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, फिर भी हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वाक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रत्युत्तर सड़सिन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मौली तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु का जाजह, तह नाचहि परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूदकर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा।
मैं गुणग्राहक अर्थात गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान अर्थात समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधांसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन्ही डिठाई। देखे हूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तो ही, अबहि समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौन तो ही अधम अभिमानी। कहू रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली ही जीतन एक गयऊं पताला, राखे हु बांधी सी सुन है साला। खेलही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आई तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो कुलास्ति मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया।
एक कहत मोही सकुच अति, रहा बाली की काख, इन्हमहु रावण तै कवन, सत्य बदहि तजी माख। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरी जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजेऊं जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला अर्थात करामात ने कैलाश पर्वत भी जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी भी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजेऊं अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूं जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊं जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक एव टूटे। दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैंने उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अर्थात अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती मिधरनी, चढ़त मात गज जिमी लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते ही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खार बुखल, अब जाना तब ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।